अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट थ्योरम करना है पैराबोला का। हमारे पास नेक्स्ट प्रूफ है, फ्रॉम एनी पॉइंट P1 टू टेंजेंट्स और वन टेंजेंट और इमेजिनरी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन अकॉर्डिंग एज द पॉइंट P1 x1 P1 लाइज आउटसाइड और ऑन और इनसाइड द पैराबोला। अब हमने प्रूफ में इस थ्योरम में हमने ये प्रूफ करना है कि हम किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट या एक टेंजेंट या दो इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब दो टेंजेंट जो शुरू वाले हैं, ये स्टार्टिंग वाले, ये हमारे पास क्या होंगे, दो रियल टेंजेंट होंगे, और वन टेंजेंट हमारे पास ये भी रियल होगा, और दो इमेजिनरी टेंजेंट हो हम ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग एज द पॉइंट P1 लाइज आउटसाइड और ऑन और इनसाइड द पैराबोला। यानी कि अगर हमारे पास पॉइंट जो होगा वो आउटसाइड द पैराबोला होगा तो हम दो रियल टेंजेंट उस पर ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोला पे, और अगर वो पॉइंट हमारे पास पैराबोला के ऊपर है तो हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो भी रियल होगा। लेकिन अगर वो पैराबोला इनसाइड द पैराबोला, अगर वो पॉइंट इनसाइड है द पैराबोला है तो हम दो इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इनके देखते हैं। अब मैं पहले फिगर से आपको समझा देती हूँ ये क्या कह रहे हैं। अगर ये देखिए, ये पॉइंट हमारे पास आउटसाइड द पैराबोला है, मैंने इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और ये हमारे पास दोनों रियल है। अगर ये पॉइंट बाहर है तो मैं दो रियल टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ पैराबोला पे। अब ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास पैराबोला की बाउंड्री के ऊपर है, तो हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोला पे। यानी कि अगर कोई पॉइंट हमारे पास पैराबोला की बाउंड्री पे होगा तो हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और इन दोनों केसेस में हमारे पास जो टेंजेंट्स होंगे वो रियल होंगे टेंजेंट्स। अब हमारे पास है अब ये वाला जो पॉइंट है वो पैराबोला के अंदर है, तो अब हम यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक हमारे पास ये टेंजेंट है जो अपवर्ड बना हुआ है इस पॉइंट से लेके इस तक, तो अब यहाँ इस पॉइंट से हमने ड्रॉ किया है वो यहाँ तक, अब ये इसके एक पॉइंट को टच करेगा तो एक ये हो जाएगा, और एक हमारे पास यहाँ से इस पॉइंट से ड्रॉ किया वो इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो हम कोई भी पॉइंट हो उससे दो टेंजेंट इमेजिनरी ड्रॉ कर सकते हैं, दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी कि अगर पॉइंट, कहने का बात ये है कि अगर पॉइंट हमारे पास अंदर होगा तो हम जो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास इमेजिनरी होंगे, और अगर वो हमारे पास पॉइंट हमारे पास पैराबोला के बाहर या पैराबोला की बाउंड्री पे होगा तो जो टेंजेंट्स बनेंगे वो हमारे पास रियल होंगे। अगर पॉइंट हमारे पास बाहर है तो दो टेंजेंट्स बनेंगे, और अगर पॉइंट बाउंड्री पे है तो एक टेंजेंट बनेगा। अगर हमारे पास पॉइंट जो है वो अंदर है तो हम टेंजेंट्स बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास इमेजिनरी होंगे। अब हम इसको, ये जो सारा कुछ मैंने दिखाया है इसको हम प्रूफ करते हैं। वी नो दैट, अच्छा हाँ, और एक और बात, हमारे पास ये पैराबोला है, हमारे पास y² = 4ax। अगर हमारे पास ये पॉइंट जो होगा P1 हमारे पास होगा बाहर कहीं पे, तो हमारे पास y² ग्रेटर आएगा 4ax से। और अगर हमारे पास पॉइंट बाउंड्री की, पैराबोला की बाउंड्री के ऊपर होता है, जैसे हम प्रूफ पे भी देखते हैं, हम पॉइंट ले लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास y² हमारे पास आएगा ग्रेटर देन 4ax। यहाँ आएगा y² = 4ax, ये इस तरह का होगा, और यहाँ आएगा y² लेस देन 4ax। ये तीन कंडीशंस हमारे पास बनेंगी। अब हम इनको प्रूफ करते हैं कि हमारे पास कैसे आएंगी। अब हम ले लेते हैं टेंजेंट हमारे पास होता है y = mx + c, और हमने ये पीछे प्रूफ किया था कि हम वो c की जो कंडीशंस फाइंड करते हैं, c की वैल्यू जो होती है वो a/m होती है। अब ये हमारे पास है टेंजेंट टू द पैराबोला, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, और हमारे पास पैराबोला कौन सा है, y² = 4ax। हम सपोज कर लेते हैं जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं वो P1 है। अब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट है जिससे हमने प्रूफ करना है कि इससे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो रियल हो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दो इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हमारे पास दो टेंजेंट रियल ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास आउटसाइड होगा, जब एक रियल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट ऑन दी पैराबोला होगा, और जब हम दो इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट इनसाइड द पैराबोला होगा। अच्छा, अब ये इन जितने भी हमने ये देखे हैं टेंजेंट, ये पॉइंट P1 से पास हो रहे हैं, इसका मतलब है ये जो पॉइंट P1 है इसके कोऑर्डिनेट्स टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
जब भी हमारे पास कोई पॉइंट किसी कर्व पे होता है तो वो जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब इन सब टेंजेंट पे पॉइंट P1 लाई कर रहा है, इधर भी देखें तो इस टेंजेंट पे P1 है, इन पे भी P1 है और इस पे भी P1 है। तो ये सारे टेंजेंट जो इन टेंजेंट की इक्वेशन है इसको P1 के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे। हम क्या करते हैं, x की जगह पे x1 पुट कर देंगे, y की जगह पे y1 पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y1 m इन x1 प्लस a ओवर m। अब हम ये डिनोमिनेटर में जो m है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा m y1 m स्क्वायर x1 प्लस a। तो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूं तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर x1 माइनस m y1 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है m के अंदर, इसमें a की वैल्यू है x1, b है हमारे पास माइनस y1, c की वैल्यू है a। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हमारे पास दो रूट्स आएंगी क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा दो रूट्स होती हैं। अब उन रूट्स के ऊपर हमारे पास तीन तरह की कंडीशंस होती हैं। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होती है कि जो रूट्स हैं वो दोनों डिफरेंट हैं और रियल रूट्स हैं और दोनों डिस्टिंक्ट हैं। सेकंड कंडीशन होती है दोनों रूट्स हैं लेकिन इक्वल रूट्स आनी है। थर्ड कंडीशन है इमेजिनरी रूट्स हैं और अनइक्वल रूट्स हैं, यानी कि दोनों कंडीशन में डिस्टिंक्ट रूट्स बनती हैं लेकिन इसमें रियल होती हैं, इसमें इमेजिनरी। जो सेकंड कंडीशन होती है इसमें इक्वल रूट्स बनती हैं, यानी एक ही आंसर आता है लेकिन और वो रियल होता है। अब ये तीन रूट्स हमारे पास कब बनती हैं, जब हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, लेस देन 0। यानी कि जब रियल रूट और डिस्टिंक्ट रूट्स बनेंगी तब हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, और जब इक्वल रूट्स और रियल रूट्स बनती हैं तब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है, और इमेजिनरी और अनइक्वल रूट्स के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। और जैसे मैंने ये फिगर में भी अभी आपको बताया कि जो दो आंसर आएंगे हमारे पास, दो टेंजेंट्स बनेंगे, लेकिन जब हमारे पास पॉइंट बाहर होगा तो दो रियल टेंजेंट्स बनेंगे। जब पॉइंट हमारे पास बाउंड्री पे होगा तो एक टेंजेंट बनेगा लेकिन रियल बनेगा, और जब हमारे पास पॉइंट अंदर होगा पैराबोला के तो दो टेंजेंट या दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं लेकिन वो इमेजिनरी बनेंगे। तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं, b की वैल्यू हमारे पास y1 थी तो ये माइनस y1 थी, तो ये y1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a हमारे पास ये है और c ये था। अब हमारे पास ये तीन कंडीशन आ रही हैं डिस्क्रिमिनेंट से। एक हमारे पास आ रहा है y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 ग्रेटर देन 0, y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 इक्वल टू 0, y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 लेस देन 0। यानी ये तीन इक्वेशंस बन रही हैं हमारे पास, एक ग्रेटर देन है, एक इक्वल है, एक लेस है। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशंस बन रही हैं, अभी मैंने आपको बताया था। इस पैराबोला के बाउंड्री पे मैं जब भी कोई पॉइंट लूँगी तो उसमें y की स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी 4ax से। तो हमारे पास ये पॉइंट आउटसाइड द पैराबोला होगा और इससे हम दो रियल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जब हमारे पास y स्क्वायर 4ax के इक्वल होगा तो ये जो पॉइंट P1 x1 y है ये बाउंड्री पे होगा और इससे हम सिर्फ एक रियल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और जब ये पॉइंट इनसाइड द पैराबोला होगा तो तब हम इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों के दोनों इमेजिनरी होंगे। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हमारे पास ये तीनों कंडीशन जब ग्रेटर देन आएगा तो पॉइंट आउटसाइड होगा, इक्वल टू 0 आएगा तो पॉइंट ऑन द पैराबोला होगा, और जब लेस देन 0 आएगा तो इनसाइड द पैराबोला होगा। और हमने यही प्रूव करना था।